हाँ जी नमस्कार, मैं दिलीप वाणिया इफ्को किसान संचार लिमिटेड से हूँ। आज हम पाटन जिले के सातलपुर तालुका में कोरडा विलेज में बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में उपस्थित हूँ। बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1400 किसानों का एक संगठन है जिसमें इफ्को किसान संचार लिमिटेड ने एक सोइल टेस्टिंग मिनी सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया है किसानों के लिए, जिसमें किसान का ही बेटा एक एंटरप्रेन्योर बनता है, जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने ही फार्मर मेंबर को और गांव के किसानों की मिट्टी का परीक्षण करके उसको रिपोर्ट देते हैं। तो ऐसा ही एक एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम और आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम ठाकुर भरत भाई मुर्जी भाई है और मैं अपने पास ही के गांव का रहने वाला हूँ। चाचनसर मेरा गांव है और मैं छोटी मोटी किसानी कर रहा था। मैं 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और बनास अभी क्या कर रहे हैं, मतलब गांव में क्या करते थे? किसानी मतलब जो किसान की मजदूरी थी वो करता था और इसके बाद छोटा मोटा कंपनी का वो अच्छा, तो थोड़ा कंपनी का और वो काम कर रहे हैं जी। तो भरत भाई, आप जो ये पहले काम करते थे और ये जो लेबोरेटरी में आपको ट्रेनिंग दी गई इफ्को किसान की ओर से, तो वो कितने दिन की ट्रेनिंग दी गई और इसमें क्या क्या ट्रेनिंग में आपको सिखाया? तो इस इफ्को किसान के द्वारा जो हमें 3 दिन का तालीम दिया गया है, जिसमें पहले दिन हमको माटी का सैंपल कैसे लिया जाता है और किस किस जगह से मिट्टी लिया जाता है उसका तालीम दिया गया है। इसके बाद मतलब कैसे माटी का कैसे लिया जाता है, तो थोड़ा वो बताइए। माटी तो आप अपने कोई भी किसान के खेत में चले जाते हैं, उसके जाकर उसके खेत में कोने में जाके वहां से 10 मीटर जगह छोड़ के और फिर कहीं कोई पेड़ के ऐसा ना हो उसके नीचे नहीं है, इस वो मिट्टी नहीं लेना है। उसके भी ओपन मिट्टी रहता है वही लेना है। मतलब बॉर्डर का 10 फीट, हाँ 10 फीट वो छोड़ देना है। 10 फीट छोड़ देना। इसके बाद अपना 3 जगह से लेते हैं। एक कोने में हो गया, एक बीच में हो गया और इसके बाद ये फिर कोने में हो गया। फिर ऐसे ही ऐसे जेड आकार में वो एक बीच में आएगा, फिर एक बिल्कुल सेंटर में और एक फिर कोने में आ जाएगा और फिर इसी तरह से एक कोने में एक बीच में और इस तरह से जेड आकार में पूरा हो जाएगा। तो मतलब कितनी जगह से जेड आकार में कितनी जगह से लिया जाता है? कुल मिलाकर 9 जगह से मिट्टी लिया जाता है और एक जगह से अपना 500 ग्राम जितना माटी लिया जाता है। एक जगह से। तो मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ ज्यादा हो गई। इसका क्या करते हैं? तो जितना मिट्टी होगा उसको पूरा इकट्ठा करके उसको बारीक कोई वस्तु से उसको बराबर उसे फूट काट कर उसको एकदम बारीक किया जाता है। फिर उसको चारनी से उसको एकदम जाली करके उसको एकदम मतलब कि एकदम बारीक कर दिया जाता है। इसके बाद जो माटी बिकता है इसमें से हम अपना 4 हिस्सा कर देते हैं। 4 हिस्से में से 2 हिस्से छोड़ देते हैं, 2 लेते हैं। फिर जितना मिट्टी बचता है 2 हिस्से में, उसमें से भी 4 हिस्से करते हैं, इसमें से भी 2 छोड़ देते हैं, 2 लेते हैं। फिर ऐसा करते करते ऐसा पूरा प्रोसेस में अपने पास 250 ग्राम मिट्टी, वो भी एकदम आटे जैसा बारीक हो जाए, इतना मिट्टी हमें चाहिए टेस्ट करने। पहले दिन इतना तालीम। बराबर। अच्छा, ये जो सैंपल आ गया आपके पास, अब इसके बाद क्या करते हैं? सैंपल तो आपके पास आ गया, इसके बाद क्या करते हैं? सैंपल किसान लेकर आ गया। इससे पहले दूसरे दिन हमें ये तालीम दिया गया कि मशीन के अंदर कौन कौन सा केमिकल आता है और उस केमिकल को कैसे बोतल में डाला जाता है। इस तरह उसका पूरा तालीम दिया गया है। अपने पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 में कितना केमिकल डालना जाता है? अच्छा, तो आप ये बताइए मशीन 1 और मशीन 2 कैसा है, बताइए। ये अपना मशीन 1 है जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट का टेस्ट होता है और ये वाला अपना मशीन 2 है, इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का टेस्ट होता है।
और इसमें ये सभी केमिकल रखा गया है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें ये होता है? इसमें नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन। अच्छा, और इसमें जिंक, कॉपर, सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन, बराबर, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अच्छा। और ये जो आप एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले कोई उसका काफी सारे फार्मर का सैंपल आते होंगे, तो उसमें से आप कैसे अलग अलग करते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि ये किसान का है, ये किसान का है? और उसका अपना एक थैली लेते हैं, थैली में उसका जो सैंपल आया है उसका अपना सैंपल से लेके अपने एक मार्कर पेन से इसके उस पर इसका नाम, सर्वे नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका लोकेशन और कौन सी जगह का है, गांव का नाम और पिन नंबर के साथ लिख लेते हैं। बराबर, फिर उनको रख देते हैं। बराबर। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि तकरीबन ये जो कितना टाइम लगता है, मतलब एक सैंपल टेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? एक सैंपल टेस्ट करने के लिए 1 घंटे में अपना पूरा रिपोर्ट हो जाएगा। अपना पहले मशीन 1 के लिए अपना ये आता है ईसी के लिए अपना पहले ये आता है पीएच का इसमें 30 ग्राम मिट्टी लगता है। इसमें से अपने माइक्रो वजन कांटे की मदद से इसमें पूरा हम नाप के उसको इसमें 30 ग्राम लेते हैं। फिर ये एक टाइप का लीडिंग है कि जो केमिकल को लोड करता है, जैसे अपना आता है। और दूसरा अपना ईसी, इसके लिए अपना 20 ग्राम मिट्टी लगता है। और फिर अपना ये पूरा टेस्ट करने के लिए NPK BI मतलब नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, बोरॉन और आयरन, इसके लिए 12 ग्राम का मिट्टी लगता है। इतना मिट्टी नाप तोल के फिर अपना ये टेस्ट चालू होता है। बराबर। तो तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा के भीतर पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। पूरा रिपोर्ट तैयार बढ़िया है। जो और मतलब और लेबोरेटरी में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे इस एरिया में आप कहीं बाहर करवाने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? हाँ, पहले तो यहाँ पर जो के आसपास में कोई लेबोरेटरी अभी है ही नहीं। कम से कम 150 से 150-70 किलोमीटर जाएंगे तभी ये होगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाना पड़ता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना पड़ता है और वहाँ भी जाना का भी खर्चा ज्यादा हो जाता है। 1500-600 तो किराया हो जाता है। फिर अपना वहाँ जाके वो लेबोरेटरी का खर्च भी होता है, तो कम से कम 1000 से 1500 रुपए तक में अपना ये टेस्ट पड़ता है। कितने दिन में रिपोर्ट आ जाते हैं? और रिपोर्ट भी आने में भी शायद 15 दिन भी लगता है, 20 दिन भी लगेगा और कई बार तो महीने तक भी रिपोर्ट नहीं आती है। यहाँ पर जो बनास फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी में एक किसान ने जो सोइल टेस्टिंग लैब लगाया है, तो ये सोइल टेस्टिंग लैब से एफपीसी को क्या फायदा हुआ है और उसके किसानों को और गांव के किसानों को क्या फायदा हो रहा है? तो सबसे बड़ा किसानों का फायदा तो ये है कि पहले उसको 150-200 किलोमीटर दूर जाके उसको रिपोर्ट करवाना पड़ता था, उसमें समय भी लगता था और किराए का खर्चा भी ज्यादा होता था। और तो मतलब जमीन चकासनी करवाने के लिए, सोइल टेस्टिंग के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हाँ, 150 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। और ये लैब लग जाने से यहाँ किसान को अपने यहाँ 1.5 या 2 घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाएगा, उसका समय भी बचेगा। और उस दूर जाकर भी उनको रिपोर्ट मिलती थी 15, 20 या 30 दिन के बाद, यहाँ उनको तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगा। और किसान को अपने जमीन में उसका पृथक्करण का रिपोर्ट उसको एक ही दिन में मिल जाएगा, तो उसे लगेगा कि अपने जमीन में कौन कौन से तत्वों की कमी है और इसके लिए उनको कौन कौन सा खाद डालना पड़ेगा, उसका पता चल जाएगा। तो जो फिजूल खर्च है वो नहीं होगा और इससे में भी काफी उसका बचत हो जाएगा। बराबर। तो मतलब इससे काफी उसके जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसको खाद में जो खर्चा हो रहा है वो बेनिफिट होगा जी। तो उसमें पर्टिकुलर मैं पूछ रहा हूँ भरत भाई, आप एज एंटरप्रेन्योर ये चला रहे हैं, तो आपको क्या फायदा हुआ?
तो सबसे बड़ा तो फायदा ये हुआ कि मैं अपना एक किसानी कर रहा था, उससे हटके अब अपने मेरे आगे एक लैब टेक्नीशियन का एक अपना प्रोफेशन बन गया। वाह। और दूसरा फायदा ये हो गया कि रोज का मतलब 10 से 12 रिपोर्ट मैक्सिमम हम कर सकते हैं। और इससे कैसे किसानों को भी फायदा देने के बाद भी मेरा इनकम से वो 1000 से 1200 रुपए तक का मेरे को भी फायदा हो रहा है। अरे वाह, बढ़िया। तो मतलब 1000-1200 आपको मिल रहा है जी। तो दिन में तकरीबन 10 आप बोल रहे हैं, तो 10 तो सीजन में ही होते होंगे। हाँ, 10 से फुल सीजन रहेगा तभी 10 होगा, और नहीं तो 2 4 5 ऐसा चलता अच्छा, है। तो इतना चलता रहता है। तो ये इसका कितना मतलब आप पैसे किसानों से कितना लेते हो? पैसा किसानों से दूसरी जगह करवाते हैं किसान तो 1000-1200 रुपए इसका फीस रहता है, लेकिन यहाँ अपने एफपीपी से बनास फार्मर प्रोड्यूसर के सभासद होने के कारण उसी रिपोर्ट को हम 400 या उससे कम में भी करके उनको इतना फायदा मतलब दिला सकते हैं। पूरा दोनों रिपोर्ट करवाना हो तो 400। 400 कम मतलब एक सिर्फ मेजर न्यूट्रिएंट का करवाना हो तो कम लगा। कम में। अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।